हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्लास में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हर एक साल पूछा जाता है, तो इसलिए 2026 में भी इसकी संभावना है पूछे जाने की। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, किसी भी जीवन परिचय का सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका संक्षिप्त परिचय। ये लिखना बेहद ही जरूरी होता है। एग्जामिनर इसी को देखकर भाप लेता है कि स्टूडेंट को जीवन परिचय याद है या नहीं, इसलिए आप लोगों को यह लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, नाम पहले लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। जन्म 1889, कहीं कहीं इनका जन्म 1890 ईस्वी दिया है, तो आप लोग इसे देखकर घबराएंगे नहीं। 1889 या 90 दोनों लिख सकते हैं। अब इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में। अब इनके पिता का नाम है श्री देवी प्रसाद। अब इनकी लेखन विधा है काव्य कहानी। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। इनका मृत्यु हुआ था 1937 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग इनका जीवन परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सोगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। अब देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो आप लोग भी इसे ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिएगा बोर्ड एग्जाम में। अब इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो व्यापारी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल से ही उन्होंने अपनी माता के साथ क्षेत्र, ओमकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। यात्रा से लौटने के बाद सबसे पहले उनके पिता का और फिर 4 साल बाद उनकी माता का निधन हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवा दिया, किंतु उनका मन वहां भी नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय से घर पर ही प्राप्त किया। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग में आगे बढ़ने लगे। इनकी कृति कामायनी जो है, अब पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनके बड़े भाई जो थे शंभू रत्न जी का निधन हो जाने पर घर की स्थिति खराब हो गई, व्यापार भी नष्ट हो गया। अब पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग के शिकार के कारण मात्र 47 वर्ष की आयु में सन 1937 में इन्होंने संसार को विदा कर दिया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, झरना, आंसू, लहर, तितली और कंकाल आदि। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरह से लिखकर 5 में 5 मार्क्स ला सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनर 100% आपको 5 में 5 मार्क्स देगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। धन्यवाद।